मानसी गंगा एक बड़ा सरोवर है। एक दिन श्रीमती राधा रानी एवं गोपियां दूध दही के मटके लेकर मानसी गंगा पहुंची। वे उस पार जाना चाहती थी। कृष्ण एक नाविक का वेश बनाकर आए और नौका में उन्हें उस पार ले जाने का प्रस्ताव रखा। उस नाव में पलाश की पत्तियां बिछाई गई थी। हे सखी, पत्तियां फैलाकर उसने हमें नौका में बिठाया और मधुर वचनों में कहा, मैं तुम्हें नदी के उस पार ले जाऊंगा। नदी के बीचों बीच पहुंचकर वह हमसे कर मांगने लगा। नौका को स्थिर रखने के बाद क्या वो कुटिलता पूर्वक उसे हिलाने नहीं लगा था? गोपाल चंपू में लिखा गया है। तो कृष्ण ने गोपियों को दूध दही आदि के रूप में कर चुकाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें ये सब नहीं खिलाया गया तो उनमें आगे नाव खेने की शक्ति नहीं है। देखते देखते कृष्ण सब कुछ खा गए। सारे दही दूध माखन खा गए। तत्पश्चात वे विश्राम करने लेट गए और गोपियां को उनके हाथ पैर दबाने के लिए कहा। गोपियां ने कहा कि यदि कृष्ण तुरंत नौका खेना आरंभ नहीं करेंगे तो वे सब उन्हें उठाकर नदी में फेंक देगी। कुछ देर खेने के बाद कृष्ण फिर रुक गए। इस बार उन्होंने कहा कि अत्यधिक भारी होने के कारण नौका डूब रही है। गोपियों को विश्वास दिलाया कि इस विपदा से बचने के लिए उन्हें अपने खाली मटके तथा आभूषण फेंकने होंगे। भगवान की व्यवस्था से तभी तूफान आया और नौका हिलने लगी। श्रीमती राधा रानी इतनी भयभीत हो गई कि उन्होंने नाविक के गले में वहीं डाल दी। उस समय उन्हें समझा कि वह अन्य कोई नहीं